नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्नू और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वीर सूर्य टाइम्स हमेशा से ही ऐसे सामाजिक मुद्दे उठाता रहा है जो आपसे और हमसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आज बात करेंगे दिल्ली के कालकाजी मंदिर के बारे में। दिल्ली का कालकाजी मंदिर ये वो जगह है जहां पर रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जितना पुराना इतिहास इस मंदिर का है उतना ही पुराना इतिहास है इस मंदिर से जुड़े महंत जी का। सुरेंद्रनाथ अवधूत महाराज जो कि लगभग पिछले 28 सालों से इस मंदिर में महंत के तौर पर कार्यरत है और अभी कुछ समय पहले उनको विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है। उनसे खास बातचीत की है हमारे चैनल की चीफ एडिटर पायल गुप्ता जी ने। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस मुलाकात के दौरान महंत जी ने अपने बारे में क्या कुछ बताया। हम शरदीय नवरात्रे में यहाँ आए हैं और आप क्योंकि इस मठ के पीठाधीश हैं तो आप कुछ हमें ज़रा माता के 9 रूपों के बारे में बताएं। मैं पहले आद्यशक्ति परम्बा भगवती का ध्यान करना चाहूँगा। या देवी गिरिनंदिनी भगवती दुर्गा भवानी शिवा चंडी चंड विनाशिनी भगवती काली करालाल नाम दैत्यानां बलदर्पणी भगवती सिंहासनी खड्गनी सा काली वरदायनी भवतु मे कल्याणदात्री शिवा। नवरात्र का पावन अवसर शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है। इस समय ब्रह्मांड में बनने वाले योगों के कारण इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है नवरात्र के अवसर पर शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र का अवसर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद के मतानुसार भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋतुओं का संक्रमण काल होने के कारण नवरात्र में जो है उपवास रखते हुए और संयमित आहार विहार करने से शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए भी इसको शक्ति का उपासना का पर्व कहा जाता है। साधारणतया लोग केवल आश्विन और चैत्र के नवरात्र के बारे में जानते हैं। वास्तव में हमारे यहाँ 4 नवरात्र होते हैं। आषाढ़ और माघ मास के नवरात्र भी उतने ही प्रशस्त हैं और ये चारों ही ऋतुओं के संक्रमण काल हैं। ऋषियों के मतानुसार इस समय नाना प्रकार की भयानक व्याधियों के उत्पन्न होने का भय रहता है। ऐसे में उपवास रखते हुए और संयमित आहार विहार करने से हमारी उनसे रक्षा होती है। तो नवरात्र के अवसर पर हम शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति खष्टम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम नवमम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो नवरात्र के 9 दिन अलग अलग शक्तियों के ध्यान करते हुए उन सबकी पूजा अर्चना की जाती है। रात्रि का जब अष्टमी और नवमी पूजन होता है तो उस दौरान हमारे धर्म में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। तो आप कन्या पूजन के बारे में कुछ बताइए। वैसे तो हर दिन लड़कियों का होता है और हर दिन लड़कियों को समर्पित होना चाहिए, पर फिर भी कन्या पूजन का एक विशेष महत्व है, ज़रा बताएं। देखिए, कन्या को साक्षात परम्बा भगवती का ही स्वरूप माना जाता है। हमारे शास्त्रों के मतानुसार 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन किया जाना चाहिए और कन्या सर्वांग सुंदरी हो, उनका अधिक रोम वाली ना हो, शरीर से दुर्गंध ना आती हो, किसी प्रकार का अंग भंग ना हो, ऐसी कन्याओं का वर्ण किया जाता है। क्योंकि आद्यशक्ति परम्बा भगवती परम सुंदरी है तो सुंदर कन्या का वर्ण किया जाता है। इसमें जाति भेद नहीं किया जाता। मतलब दिव्य ज्ञान के लिए ब्राह्मण कन्या और युद्ध में विजय और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की क्षत्रिय कन्या और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वैश्य कन्या और अपने कुल की उन्नति के लिए, कुल की वंश की वृद्धि के लिए शूद्र कन्याओं के पूजन का विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है। कन्या पूजन के लिए जो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं के आयु के अनुरूप अलग अलग नाम भी हैं। 2 वर्ष की कुमारी, 3 वर्ष की तुंगवती, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की शांभवी और जो चंडिका और 9 वर्ष की कन्या को साक्षात दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। तो उसमें यही है, उनका ध्यान करते हुए मंत्राक्षर मयीम देवी मातनाम रूप धारणी पूजाम ग्रहण कुमारी जगन्माता नमोस्तुते ओम क्लीम कुल कुमारिकाय नमः। उनसे उनका धूप दीप गंध निवेद आदि से उसी प्रकार पूजन किया जाता है जिस प्रकार हम भगवती का करते हैं। तत्पश्चात उनको नाना प्रकार के स्वाद व्यंजनों का भोग लगाकर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से भगवती प्रसन्न होकर साधक को अभीष्ट वर प्रदान करती है। इसके साथ ही साथ कन्या पूजन का जो एक रहस्य है वो समाज सुधार का भी है।
क्योंकि जो भी व्यक्ति वो कितना ही निकृष्ट प्राणी क्यों ना हो, जो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक जिस कन्या का पूजन करेगा और उसका आशीर्वाद प्राप्त करेगा, उसके प्रति कभी भी उसकी कुदृष्टि नहीं होगी। एक समाज सुधार का भी एक ये अंग है। जी, लेकिन आज जब हम अखबार खोलते हैं तो हम वहाँ जब हम ऐसे केसेस पढ़ते हैं जो रेप से, बलात्कार से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे कोई उम्र नहीं देखता उसकी। वो 2 साल की बच्ची भी होती है, 3 साल की बच्ची भी होती है। ऐसा क्यों? ये मानसिक विकृति है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम अपनी धर्म और संस्कृति से दूर चले गए, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाओं का, या कहें कि दुर्घटनाएं घटित होती हैं। ये बहुत ही घृणित जघन्य कांड है। निश्चित रूप से इस पर जो विचार किया जाना चाहिए और लोगों को संस्कारित किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की जो है पुनरावृत्ति ना हो। आपने अभी कुछ गुरुओं के बारे में हमें बताया, तो वो कौन से 5 गुरु हैं, आप एक बार बताएंगे? ये हमारे यहाँ जब दीक्षा दी जाती है, सबसे पहले चोटी गुरु होता है, फिर चीरा गुरु होता है, फिर विभूति गुरु होता है, फिर बाणा गुरु भी बोला जाता है, और अंत में जो उपदेशी गुरु। तो 5 गुरु हमारे होते हैं। और अगर चाहें, अगर 5 गुरु ना धारण करने हो, तो जो हमारे जो मुख्य गुरु हैं, जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, जो छोटे गुरु हैं, वो ये सारे कार्य संपादन कर सकते हैं। हम अपनी मैगजीन के थ्रू और अपने वेब पोर्टल के थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू हम जनता को, अपने व्यूअर्स को एक संदेश देते हैं। तो आप अपने द्वारा हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वीर सूर्य टाइम्स के सभी दर्शकों का पहले तो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही साथ नवरात्र के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आद्याशक्ति पराम्बा भगवती से प्रार्थना करता हूं कि सबकी इस वैश्विक महामारी में रक्षा हो, सब स्वस्थ रहें और सबके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो।